नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जीएसटी विद यूट्यूबी, जिसमें हम सीखते हैं नई नई कंसेप्ट रिलेटेड टू द जीएसटी। आज के इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बोथ। Statutory provision related to the composite supply is given under the Section 8 of CGST Act 2017. The provision states that a composite supply comprising two or more supply, one of which its principal supply, shall be treated as a supply of such a principal supply. It means that जो composition supply का combo होता है उसमें दो या दो से अधिक सप्लाई इंक्लूड होते हैं और उनमें से जो एक सप्लाई होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई कहा जाता है और प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग ही जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो कंपोजिट सप्लाई पर चार्ज किया जाता है। कंपोजिट सप्लाई मींस सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपिएंट। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? तो टैक्सेबल पर्सन होता है जो जीएसटी के लॉ के अंडर रजिस्टर होता है और रिसिपिएंट मतलब कस्टमर और बायर जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं। जब कंपोजिट सप्लाई होता है तब उसके साथ जो फॉलोइंग 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब जो सप्लाई होता है कंपोजिट सप्लाई के अंदर उसमें दो या दो से अधिक गुड्स भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक सर्विसेज भी हो सकती है और एक गुड्स और एक सर्विसेज ऐसा कॉम्बिनेशन भी इसमें सप्लाई किया जाता है। और आगे दिया गया है एनी अदर कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, मतलब इसमें इस कॉम्बिनेशन में शामिल होने वाला एनी अदर मतलब कोई दूसरा भी इससे रिलेटेड सप्लाई होगा वो भी इसमें शामिल होगा। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द नेचर ऑफ सप्लाई। तो दूसरे पॉइंट में हमें बताया गया है कि नेचुरल बंडल्ड मतलब जो सप्लाई किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का और बोथ का वो नेचुरली बंडल्ड होता है, वो इन जनरल मैनर एक साथ ही प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को। आगे दिया गया है और सप्लाई इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो सप्लाई किया जाता है वो एक साथ ही किया जाता है इन जनरल मैनर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो बिजनेस में जनरली ऐसा ही किया जाता है कि कॉम्बिनेशन में ही कंपोजिट सप्लाई के अंदर गुड्स टू और मोर गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को दी जाती है। थर्ड पॉइंट इज वन ऑफ विच प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है कंपोजिट सप्लाई का जो नेचुरली बंडल्ड होता है उसमें एक सप्लाई होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, मतलब मेन सप्लाई होता है और अदर सप्लाईज आर डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। जो अदर सप्लाई होते हैं वो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर निर्भर होते हैं। For understanding the meaning of for the understanding the composition supply, we must be understand the meaning of the principal supply and the tax liability on its basis. The principal supply of goods or services is which constitute predominant element of this supply. Other supply which be form of composite supplies are the ancillary supplies. It means that the combination which includes in the composite supply, जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें वेरियस सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होती है, पर जो मेन सप्लाई होता है वो उसके बगैर बाकी की जो सप्लाईज होती है उनका कुछ रिलेवेंस नहीं होता है, बाकी की सप्लाई एंसिलरी वर्क करती है टू द मेन सप्लाई। हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन द कंपोजिट सप्लाई? The tax liability of composite supply will be determined on the basis of the principal supply. Composite supply का मीनिंग अच्छे से जानने के लिए हमें मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एंड टैक्सेबिलिटी ऑन इट बेसिस जानना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज which constitute predominant element of composite supply। मतलब जो सप्लाई होता है कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है जो बंडल नेचुरल बंडल सप्लाई किया जाता है उसमें जो मेन
प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होता है उसे हम प्रिंसिपल सप्लाई कहते हैं। और आगे दिया गया है कि अदर सप्लाई विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलियरी, मतलब जो प्रिंसिपल सप्लाई को छोड़कर अदर सप्लाई होते हैं वो एंसिलियरी होते हैं प्रिंसिपल सप्लाई को, मतलब वो सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई को सपोर्ट करते हैं, वो उसको एंसिलियरी होते हैं, वो उसको सहायता करते हैं। When जब हम टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं अंडर कंपोजिट सप्लाई, तो how to determine tax ability of composite supply? The tax ability of composite supply will determine on the basis of principal supply, मतलब जो टैक्स लेविड होगा ऑन कंपोजिट सप्लाई, वो टैक्स जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। जो एंसिलियरी सप्लाई होंगे उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। जो पूरा कॉम्बो होता है कंपोजिट सप्लाई के अंदर, उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग ही लगेगा। चलो आगे हम देखते हैं कि कंपोजिट सप्लाई के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। व्हेन पहला एग्जाम्पल है व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टीवी सेट so he get mandatory warranty and maintenance contract in the composite, it is the composite supply, मतलब जब भी कोई कस्टमर टीवी सेट खरीदने जाता है दुकान में, तब उसे उस टीवी सेट के साथ वारंटी एंड मेंटेनेंस भी दिया जाता है, और ये एक कंपोजिट सप्लाई है। सो इसमें हम आसानी से जान सकते हैं कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, तो प्रिंसिपल सप्लाई है टीवी सेट, क्योंकि टीवी सेट के बगैर वारंटी और मेंटेनेंस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता है, इसलिए इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है टीवी सेट, और वारंटी एंड मेंटेनेंस आर एंसिलियरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब वो प्रिंसिपल सप्लाई जो है टीवी सेट का उसको सपोर्ट करेंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि टीवी सेट के बिगर हम किसी को वारंटी भेज दे और किसी को मेंटेनेंस दे दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर प्रिंसिपल सप्लाई को हम हटा दे तो वारंटी और मेंटेनेंस का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। सो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। In this composite supply, the supply of TV set is a principal supply and warranty and maintenance is the ancillary supply. On such a supply, the tax is charged on the basis of TV set as per the statutory provision of section 8 of CGST Act. जो हमें statutory provision दी गई है under the CGST Act 2017, उसके अकॉर्डिंग हम इन दिस केस हम जो टैक्स चार्ज करेंगे वो टैक्स रेट टीवी सेट का जो टैक्स रेट होगा उसके अनुसार ही हम चार्ज करेंगे। चलो आगे हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इन अ ट्रैवलिंग पैकेज फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली मे बी इंक्लूड सर्विसेज ऑफ फूड्स ऑन बोर्ड, फ्री इंश्योरेंस एंड यूसेज ऑफ लॉन्च। In this case, the main supply is traveling and the ancillary supplies are जो उनको सपोर्ट करती है मेन सप्लाई को, वो है फूड्स ऑन बोर्ड, फ्री इंश्योरेंस एंड यूज ऑफ लॉन्चेस। मतलब इस केस में हमें जो फूड दिया जाएगा, जो इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो लॉन्च दिया जाएगा, ये तीनों चीजें एंसिलियरी है। जो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है, मतलब जो ट्रैवलिंग फैसिलिटी है, उसको वो एंसिलियरी है। जब हम इस केस में देखेंगे तो टैक्सेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई होगी, मतलब जो ट्रैवलिंग टिकट्स का जो रेट है वो टिकट्स का रेट ही पूरे कॉम्बो पे लगेगा। सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। इन दिस केस प्रिंसिपल सप्लाई इज ट्रैवलिंग ऑफ पैसेंजर from Mumbai to Delhi. Other services such as food, insurance, usage of launch are ancillary to principal supply. As per the section 8 of CGST Act 2017, tax on such a composite supply will be charged on the basis of tax rate of tickets. जो जैसे कि हमने पहले ही देखा कि जो इन दोनों केस में जो भी टैक्स लेविड होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग ही लेविड होगा, क्योंकि ये बोथ एग्जांपल्स कंपोजिट सप्लाई के एग्जांपल है। हमने कंपोजिट सप्लाई के अंदर एक टर्मिनोलॉजी समझी है कि नेचुरल बंडल। तो मीनिंग क्या होता है नेचुरल बंडल का, हम जानते हैं। हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज आर नेचुरली बंडल्ड और नॉट। टू डिटरमाइन द नेचुरली बंडलनेस ऑफ एनी सप्लाई देयर इज नो एनी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, मतलब सप्लाई जो किया जा रहा है कॉम्बिनेशन का,
वो कंपोजिट सप्लाई है या अदर एनी सप्लाई है, उसको जानने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया गया है, पर कुछ पॉइंट से उनकी मदद से हम जान सकते हैं कि दिया गया सप्लाई ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं। उनमें फर्स्ट पॉइंट है परसेप्शन ऑफ कस्टमर, मतलब जो कस्टमर हमसे गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं उनका परसेप्शन, उनका दृष्टिकोण क्या है गुड्स और सर्विसेज लेते समय। इसमें दिया गया है इफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स expect supply of such goods or services or both must be in package, so it is the naturally bundled in the course of the business। अगर जो बायर होते हैं वो मैक्सिमम बायर जब एक्सपेक्ट करेंगे कि जो सप्लाई होगा वो एक कॉम्बिनेशन में, एक बंडल नेचर में ही होना चाहिए, तब जो सप्लाई किया जाएगा वो कंपोजिट ही सप्लाई होगा। दूसरा पॉइंट है majority of supply in a particular area of business provided similar bundled supply। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया है, जो बिजनेस का पर्टिकुलर एरिया है, मतलब जो इंडस्ट्री है बिजनेस की, उसमें मैक्सिमम जो सप्लायर होते हैं वो सप्लाई करते हैं, जब गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो वो बंडल में ही सप्लाई करते हैं, बंडल में ही सप्लाई करते हैं। If the maximum supplies are provided similar goods and services in a combination, such supply is naturally bundled। For example, airline traveling package। मतलब अगर मैक्सिमम जो सप्लायर होते हैं वो सर्विसेज का और गुड्स का सप्लाई कॉम्बिनेशन में ही करते हैं तो उस इंडस्ट्री में उसको कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। हमें एयरलाइंस का, और एयरलाइंस जो है इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो ज्यादातर एयरलाइंस है इन इंडिया वो सब एक जैसे ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और ये कंपोजिट सप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ सर्विसेज। थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है कि जो बंडल सप्लाई होती है उसका नेचर कैसा होता है। द नेचर ऑफ सप्लाई मीन्स सप्लाई इंक्लूड्स मेन एंड ऑल्सो एंसिलरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ कहा जा रहा है कि जो नेचर होता है सर्विसेज का इन कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट सप्लाई, उसमें एक जो सर्विसेज होती है वो मेन सर्विस होती है, जैसे कि हमने पहले जाना वो प्रिंसिपल सप्लाई होता है, और उसको जो सपोर्ट करते हैं उसे हम एंसिलरी सप्लाईज कहते हैं। एक मेन होती है और बाकी के एंसिलरी होते हैं उसको प्रिंसिपल सप्लाई को, और अदर जो एंसिलरी सप्लाईज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि बेटर इंजॉयमेंट हो। जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो बेटर इंजॉयमेंट हो बाय हुम, बाय द रिसिपिएंट। चौथे पॉइंट में हमें सम अदर इलिस्ट्रेटिव पॉइंट्स दिए गए हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर वो भी दर्शाते हैं कि ये कंपोजिट सप्लाई है या नहीं। एडवर्टाइजमेंट, जब भी हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें मेनी टाइम्स कि हमें कहा जाता है कि आपको इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा। मेनी टाइम इन ट्रैवलिंग एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग कंपनीज प्रोवाइड अस फूड फैसिलिटीज, स्टे फैसिलिटीज, मतलब ये कॉम्बिनेशन में होता है। मतलब जब एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमें कहा जाता है कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ये भी एक कंपोजिट सप्लाई ही होता है। दूसरा है उसमें डिफरेंस एलिमेंट नॉट अवेलेबल सेपरेटली, मतलब जो एंसिलरी सप्लाईज होते हैं अंडर कंपोजिट सप्लाई उनका इंडिविजुअल सप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हमेशा जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसके साथ ही दिए जाते हैं, उनका सेपरेटली वो सेपरेट अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कुछ ऐसा ज्यादा फायदा ही नहीं होता है क्योंकि वो सेपरेट दिए जाए। कंपोजिट सप्लाई के बारे में बाद में आइए हम जानते हैं मिक्स सप्लाई के बारे में। द प्रोविजन रिलेटेड टू द मिक्स सप्लाई इज गिवन अंडर द सेक्शन 8 of CGST Act 2017. The provisions state that mixed supply comprising two or more supply shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax. It means यहाँ कहा गया है कि मिक्स सप्लाई होता है उसमें टू और मोर सप्लाई इंक्लूड होते हैं, वो भी कैसे, इंडिविजुअल सप्लाई इंक्लूड होते हैं, और उनपे जो टैक्स रेट लेविड किया जाता है वो जो कॉम्बो में जो सबसे हाईएस्ट रेट का गुड्स और सर्विस होगा उसका रेट उस पर लेविड किया जाता है।
Mixed supply means supply made by taxable person to recipient as similar as composite supply. Further, it includes following 3 points. First point is comprising supply of individual supply of goods and services. मतलब जो मिक्स सप्लाई होता है उसमें जो सप्लाई किया जाता है वो इंडिविजुअल गुड्स या सर्विसेज का होता है. मतलब जो गुड्स होता है और सर्विसेज होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं. वो हम इंडिविजुअल भी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं. फर्दर दिया हुआ है एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ. मतलब उसमें गिना जाने वाला एनी अदर सप्लाई भी इसमें शामिल होगा. मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर. मतलब वो दोनों इंडिविजुअल सप्लाई एक दूसरे के साथ ही मिक्स्ड सप्लाई में प्रोवाइड किए जाते हैं. थर्ड पॉइंट इज अबाउट द सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई. मतलब जो मिक्स सप्लाई में सप्लाई किया जाता है वो एक सिंगल प्राइस पे ही किया जाता है और वो मिक्स सप्लाई नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई. मतलब जब वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, नेचुरली बंडल नहीं होगा, तभी वो मिक्स सप्लाई कहलाएगा. क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज उसमें इंक्लूड होगी वो सेपरेट भी हम कस्टमर को, रिसिपिएंट को दे सकते हैं विदाउट एनी कॉम्बिनेशन. How to determine the particular supply is mixed supply and it is tax liability. मतलब कोई सप्लाई मिक्स सप्लाई है ये कैसे हम जानेंगे. मिक्स सप्लाई इज ओनली इफ it is not a composite supply. As a logic, it is said that transaction consists supply not naturally bundled in the course of the business, then it would be mixed supply. मतलब अगर कोई सप्लाई किया जाता है वो नेचुरली बंडल नहीं है, मतलब वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तभी वो मिक्स सप्लाई हो सकता है. क्योंकि वो जब नेचुरली बंडल नहीं है, मतलब जो कॉम्बिनेशन हमें दिया जा रहा है सप्लाई का उसमें जो सप्लाई इंक्लूड है आइदर तो गुड्स की हो या और सर्विसेज की हो, वो हम सेपरेटली इंडिविजुअल बायर को दे सकते हैं. मतलब यहाँ नेचुरल बंडल्ड ये टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं होती है मिक्स सप्लाई में. ये सिर्फ कंपोजिट सप्लाई में यूज की जाती है. जब सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं होता है, कंपोजिट सप्लाई नहीं होता है, तभी वो मिक्स सप्लाई कहा जाता है. तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिक्स सप्लाई इज डिपेंड अपॉन द हाईएस्ट रेट. मतलब इज डिपेंड अपॉन द हाईएस्ट रेट. इट मीन्स दैट जो कॉम्बिनेशन होता है अंडर द मिक्स सप्लाई उसमें जिस गुड्स का या सर्विसेज का रेट सबसे ज्यादा होगा उस गुड्स या सर्विसेज का रेट ही उस पूरे कॉम्बो पर, वो पूरे मिक्स सप्लाई पर लेविड होगा. जो टैक्स रेट है वो पर्टिकुलर हाईएस्ट टैक्स रेट ही चार्ज किया जाएगा. मिक्स सप्लाई का मीनिंग जानने के बाद हम कुछ उससे रिगार्डिंग एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है सप्लाई ऑफ पैकेज विच कंसिस्ट चॉकलेट, फ्रूट जूस, कैंडी, केक एंड एनी अदर स्वीट फॉर अ सिंगल प्राइस. मतलब इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि एक पैकेज है उसमें चॉकलेट, फ्रूट जूस, कैंडी और केक और एनी अदर स्वीट इंक्लूड है. ये एक ही प्राइस पर ऑफर किया जा रहा है हमें. In this supply, it is mixed supply because हम solution देखते हैं. Each item in this package can be supplied individually, cannot depend on each other. मतलब जो फ्रूट है, चॉकलेट है, कैंडी है, केक है और अदर स्वीट्स है वो हम सेपरेट भी बेच सकते हैं कस्टमर को. ये सिर्फ एक कॉम्बो बना के सिंगल प्राइस पर ऑफर किया जा रहा है. ये कोई नेचुरली बंडल नहीं है कि हमेशा कैंडी केक के साथ ही दी जानी चाहिए, चॉकलेट फ्रूट जूस के साथ ही देना चाहिए. अगर ये सेपरेटली भी हम प्रोवाइड करेंगे तो भी ये बेचा जा सकता है. ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है कि ये चीजें एक साथ ही हमें बेचनी चाहिए. सो दिस इज मिक्स सप्लाई बिकॉज ईच आइटम में सेल सेपरेटली. अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है अ शॉपकीपर सेल्स वाटर बॉटल अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर इन सिंगल प्राइस. मतलब एक शॉपकीपर है वो
अपने रेफ्रिजरेटर के साथ जो वाटर बॉटल यूज की जाती है वाटर स्टोर करने के लिए, वो भी हमें एक सिंगल प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ भी रेफ्रिजरेटर एंड वाटर बॉटल दोनों का कुछ सिमिलैरिटी नहीं है सप्लाई में। वाटर बॉटल सेपरेटली सप्लाई की जा सकती है और रेफ्रिजरेटर भी हम सेपरेटली सप्लाई कर सकते हैं, बट एट दिस केस द शॉपकीपर ऑफर द डिफरेंट सप्लाई टुगेदर। इट इज द केस ऑफ मिक्स सप्लाई। हम सॉल्यूशन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर एंड वाटर बॉटल कैन बी सेल इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, सो इट इज मिक्स सप्लाई। मतलब वो हम सेपरेटली भी दे सकते हैं और अपना बिजनेस चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें एक साथ ही देना पड़ेंगे, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इसलिए ये मिक्स सप्लाई है। आइए मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग समझने के बाद हम उसमें क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये कुछ पॉइंट्स की हेल्प से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट सिमिलैरिटी। in composite supply it consists of two or more goods or services, and as similar as under the mixed supply the supply consists of two or more goods and services। मतलब कंपोजिट सप्लाई में भी दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज और बोथ सप्लाइड किया जाता है, और अंडर मिक्स सप्लाई में भी टू या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये सिमिलैरिटी का पॉइंट है दोनों सप्लाई में। दूसरा पॉइंट है नेचुरली बंडल्ड। मतलब कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होता है, मतलब इन जनरल जो सप्लाई किया जाता है कंपोजिट सप्लाई में वो नेचुरली एक साथ ही किया जाता है, और अंडर मिक्स सप्लाई द सप्लाई इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। मतलब जो सप्लाई किया जाता है मिक्स सप्लाई के अंदर वो कॉम्बो में दिया जाए ऐसा कुछ नहीं, वो इंडिविजुअल भी हम सप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज अबाउट द टैक्स लेविड। द टैक्स लायबिलिटी लेविड एज प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी हम सप्लाई कॉम्बो जो सप्लाई का होता है उस पर लेविड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सप्लाई होता है। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई का जो मेन सप्लाई का जो टैक्स रेट होगा वो पूरे कॉम्बो पर लगेगा। बट अंडर इन द मिक्स सप्लाई जब हम देखते हैं तब टैक्स लायबिलिटी शैल बी लेविड एट अ हाईएस्ट टैक्स रेट। मतलब मिक्स सप्लाई के अंदर जब टैक्स चार्ज किया जाता है पूरे कॉम्बो पर, तब वो टैक्स उनमें जिस गुड्स या सर्विसेज का हाईएस्ट रेट होगा उस हाईएस्ट रेट पर वो चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इन वन मिक्स सप्लाई देयर आर द 9% and the 18% to supply are made. At this point the 18% is highest rate in this combo। जो 18% का होगा उस पर ही वो 18% ही उस पूरे कॉम्बो पर लगेगा, 9% का नहीं लगेगा, क्योंकि 18% 9 से ज्यादा है। इस तरह से जो मिक्स सप्लाई होता है उसके अंडर जो हाई रेट होता है इन कॉम्बो उसका ही टैक्स रेट उस पूरे कॉम्बो पर लेविड होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों सप्लाई के अंदर। कंपोजिट सप्लाई एग्जाम्पल charger supply along with mobile phone। It is general every mobile phone is supplied along with the charger। चार्जर जो होता है वो मोबाइल फोन के साथ हमें दिया ही जाता है, वो नेचुरली बंडल्ड है तो वो कंपोजिट सप्लाई है। और अंडर मिक्स सप्लाई अ गिफ्ट पैकेज कंसिस्ट ऑफ कैंडी चॉकलेट एंड बलून्स। मतलब या तो ये मिक्स सप्लाई है क्योंकि जो पैकेज है कैंडी का चॉकलेट का बलून्स का ये तो हम सेपरेट भी दे सकते हैं, इसकी कोई नेसेसरी नहीं है कि ये एक टुगेदर ही हमें प्रोवाइड किया जा सकता है। I hope you understand the concept of mixed supply and composite supply and difference between both। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको इसकी स्टडी में हेल्प होती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।